गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको आज बताऊंगी जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आती हैं और फिर से उनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं आपको 4 चैप्टर हैं आपके ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिसके अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। उन चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी यूनिट नंबर 6 जो है आपका हेलो एल्कीन एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी इंपॉर्टेंट है दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, आपका ल्यूकास टेस्ट जिसमें आपका टर्जरी अल्कोहल सबसे जल्दी ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म करता है। ल्यूकास रिएजेंट होता है आपका HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, आपका वाइट PPT टर्बिडिटी देता है इमीजिएटली, फिर उसके बाद सेकेंडरी देता है दैट इज़ विद इन 10 मिनट्स, और प्राइमरी को देने में आधा घंटा लग जाता है, वो भी हीट करने पर, अदरवाइज वो नहीं देता। तो फर्स्ट रिएक्शन तो आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो आपकी इंपॉर्टेंट है दैट इज मार्कोवनिकॉफ एडिशन एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। मार्कोवनिकॉफ एडिशन में जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है वो जाता है आपका लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन के पास, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। ठीक है, और हाइड्रोजन आपका जाता है मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के पास। ठीक है, इसमें आपका बनता है मार्कोवनिकॉफ के अंदर सेकेंडरी हलाइड, और एंटी मार्कोवनिकॉफ में इसका रिवर्स हो जाता है, वहाँ पे आपका बनता है प्राइमरी हलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोजन हलाइड विद बेंजीन फॉर्म्स बेंजीन डाइजोनियम हलाइड। इसकी रिएक्शन कराते हो क्यूप्रस हलाइड के साथ, आपका फॉर्म होता है एराइल हलाइड यानी कि हेलो अरीन। यहाँ पे आप क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं। दोनों के लिए आपकी सैंडमेयर रिएक्शन वैलिड है। ओके, आपकी रिएक्शन नंबर 5 दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन सैंडमेयर नहीं है, लेकिन आप एक हेलो अरीन बना रहे हो आइडोबेंजीन पोटेशियम आयोडाइड की हेल्प से। ठीक है, इट इज रिएक्शन नंबर 5 दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ रिएक्शन नंबर 6 दैट इज इंपॉर्टेंट, आपका SN1 एंड SN2। SN1 आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, रेजिमिक मिक्सचर बनता है क्योंकि वहाँ पर आपका इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों देखा जाता है। SN2 के अंदर आपका 1 स्टेप रिएक्शन है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वर्जन होता है। ठीक है, दिस इज reaction number 6 which is very very important. In SN1 you use polar protic solvent, in SN2 you use polar aprotic solvent. पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के लिए मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं बच्चा, प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि आप मास्टर कर जाएं केमिस्ट्री को। नाउ रिएक्शन नंबर 7 आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, -HX होता है और एल्कीन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिएक्शन नंबर 8 आपका डाउस प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोबेंजीन की आप इंड्यूस करते हैं रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और आप फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ रिएक्शन नंबर 9 आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हैलोजेनेशन ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट्स, नाइट्रेशन ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट्स, सल्फोनेशन ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट्स एंड पैरा 1 इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ रिएक्शन नंबर 10 दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की कराते हैं अल्काइलेशन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, आपको मिलता है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। असाइलेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ CH3COCl, आपको मिलता है आपका एसिटोफिनोन, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उनमें से 10 आपकी इंपॉर्टेंट मेजर रिएक्शंस हैं। डोंट स्किप दीज रिएक्शंस। ओके, नाउ चैप्टर अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, यहाँ पे है आपका एल्कीन का एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करके आपका प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल को फॉर्मेशन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज़ रिएक्शन नंबर 11 विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये किस नाम से आती है? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के नाम से आती है। एल्कीन में पाई बॉन्ड का ब्रेक करते हो, मार्कोवनिकॉफ एडिशन कराते हो एक तरह से, वाटर की प्रेजेंस में H+ को डाला है क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं,
दैट्स वाई, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर पाते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 12, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं तीन प्रोपीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं आप डाइबोरेन की। आपका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड का, फिर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं और आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 13 जो है आपका एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन करके आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन नंबर 14 कीटोन का रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से, आप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन नंबर 15 कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोलिसिस की हेल्प से और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 16 अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आप बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप उससे बड़ा वाला एल्डिहाइड लेंगे तो आप बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन नंबर 17, रिएक्शन नंबर 18 अगर कीटोन की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आप बनाएंगे टर्जरी अल्कोहल। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर 19 क्लोरोबेंजीन से बनाया फिनॉल, दैट इज डाउस प्रोसेस, ठीक है। बेंजीन से फिनोल बनाना है ओलियम की हेल्प से। रिएक्शन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं वो रिएक्शंस आपको बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स आई हुई हैं और फिर से आ सकती हैं बेटा, ठीक है। रिएक्शन नंबर 21 क्यूमीन से ओजोन की हेल्प से आप बनाओगे फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 22 अल्कोहल का एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन का फॉर्मेशन, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिएक्शन नंबर 23 पीसीसी की प्रेजेंस में अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का क्रोमिक एसिड की हेल्प से कीटोन में कन्वर्जन। 24, ठीक है। 25 अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। 26 सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर एट 573 की प्रेजेंस में कीटोन में कन्वर्ट करना। 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्जरी अल्कोहल को कॉपर एट 573 केल्विन एल्कीन में कन्वर्ट करना। एक्सेप्शनल केस, दैट्स वे वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 28 डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में फिनोल को ऑर्थो और पैरा में कन्वर्ट करना। कॉन्सेंट्रेट HNO3 की हेल्प में पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना। रिएक्शन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 30 सिंपल ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का बनाना और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन की प्रेजेंस में आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन करना। रिएक्शन नंबर 31 वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हें जो छोड़ने की गलती करना ही मत। रिएक्शन नंबर 32 फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ NaOH एंड CO2, इट इज कोल्बे रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। देन रामर-टामर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फिनोल को क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH एंड H+ की हेल्प से सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। रिएक्शन नंबर 33। रिएक्शन नंबर 34 फिनोल को जिंक डस्ट की हेल्प से बेंजीन में कन्वर्ट करना। वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 35 विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको देता है ईथर, ROR। रिएक्शन नंबर 36 ये कई बार PYQ में देखी गई है। हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन आपका ईथर के साथ, तो जो टर्जरी वाला ग्रुप है उसके साथ आपका आयोड हो जाता है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है और बड़ा ही आयोडीन है, और अल्कोहल बनता है आपके सिंपल मिथाइल के साथ, मिथेनॉल बनता है, ठीक है। नाउ रिएक्शन नंबर 37 आपका रोजमन रिडक्शन बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की हेल्प से बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। रिएक्शन नंबर 38 स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड एंड HCl से रिएक्शन करवा के एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। रिएक्शन नंबर 39 डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिबाल H की हेल्प से नाइट्राइल को यानी कि साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। रिएक्शन नंबर 40 इटार्ड रिएक्शन
टोल्विन को क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड की हेल्प से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। देन आपका टोल्विन को क्लोरिनेशन लाइट की प्रेजेंस में करवा के CHCl2 बेंजल क्लोराइड में कन्वर्ट करना। देन हाइड्रोलिसिस करवा के बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। रिएक्शन नंबर 41 वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 42 गैटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन को कोच CO+HCl एनहाइड्रस ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। ठीक है। कीटोन रिएक्शन नंबर 43 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके कैडमियम क्लोराइड की हेल्प से कीटोन बनाया और फिर एक और कैडमियम क्लोराइड को ऐड करके आपने कीटोन का फॉर्मेशन, यहाँ पे असाइल क्लोराइड को फॉर्मेशन किया, उसमें ऐड किया आपने कैडमियम, अल्काइल कैडमियम को, और कीटोन का फॉर्मेशन किया। ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार देखी गई है। रिएक्शन नंबर 44 फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड कीटोन की हेल्प से साइनाइड को ऐड कीजिए, आपका साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन नंबर 45 एल्डिहाइड कीटोन में डाली सोडियम बायसल्फाइड, आपको सोडियम बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड मिलेगा। देन है रिएक्शन नंबर 46 जहाँ पे आप हेमी एसिटल एंड एसिटल का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड एल्कोहल की हेल्प से। ठीक है, एक बार एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल डालोगे तो हेमी एसिटल बनेगा, एक और मॉलिक्यूल डालोगे तो एसिटल बनेगा। रिएक्शन नंबर 47 आपका कीटोन की हेल्प से इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बनाना है आपको। कैसे? इथाइलिन ग्लाइकोल को डालिए, ठीक है, आपका HCl गैस को ऐड कीजिए, आपका बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ठीक है। देन रिएक्शन नंबर 48 क्लेमेंजन रिडक्शन, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जिंक एमलगम। रिएक्शन नंबर 49 वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जहाँ पे फिर से आप हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बट हाइड्राजीन की हेल्प से, साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। रिएक्शन नंबर 50 आप एल्डिहाइड से डायरेक्ट बनाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? सिंपल एल्कलाइन केमिनोफोर डाल के ऑक्सीडेशन करके, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 51 दैट इज टोलेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को टेस्ट करने के लिए होता है। आप सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं, आपका सिल्वर मिरर आता है। रिएक्शन नंबर 52 फेलिंग्स टेस्ट, आपका एल्डिहाइड में आप अपना फेलिंग सोल्यूशन A एक्वस कॉपर सल्फेट और अपना सोल्यूशन B दैट इज टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं और आप बनाते हैं रेडिश ब्राउन PPT CU2O का। रिएक्शन नंबर 53 आपका आइडोफोम टेस्ट, जो मिथाइल कीटोन की हेल्प से होता है। आप सोडियम हाइपोहलाइड को ऐड करते हो, आपका येलो PPT आता है आइडोफोम का। फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आपको आती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। रिएक्शन नंबर 54 आपकी एल्डोल रिएक्शन, जिसमें आप दो मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड के, डाइल्यूट NaOH की हेल्प से आप बनाते हो एल्डोल और फिर कंडेंसेशन करके आप बनाते हो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी कि एल्कीन बनाते हो। नाउ रिएक्शन नंबर 55 दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेते हो एल्डिहाइड के या कीटोन के, कॉन्सेंट्रेट KOH आप डालते हैं या NaOH आप डालते हैं, हीट करते हैं, आपका एक बनता है अल्कोहल और दूसरा बनता है आपका पोटेशियम फॉर्मेट या सोडियम बेंजोएट। रिएक्शन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हेलोजिनेशन करने पे मेटा ग्रुप्स आपको देते हैं, क्योंकि एक कार्बोनिल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। रिएक्शन नंबर 57 टोल्विन की रिएक्शन कराते हैं KOH केमिनोफोर के साथ, आपको मिलता है पोटेशियम बेंजोएट। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। रिएक्शन नंबर 58 जिसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की हेल्प से, आप बनाते हैं अल्कोहल। ठीक है। देन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नंबर 59 इंपॉर्टेंट, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2024 के PYQ में है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO की हेल्प से आप हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। देन रिएक्शन नंबर 60 हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें आप अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एंड रेड फॉस्फोरस। रिएक्शन नंबर 67 नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल या स्टेनस क्लोराइड विद स्टेनस विद HCl या आयरन विद HCl, आप बनाते हैं एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिएक्शन नंबर 62 साइनाइड या नाइट्राइल को आप रिड्यूस करते हैं प्राइमरी अमीन में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन निकल, ठीक है, या फिर इथेनॉल की हेल्प से या सोडियम एमलगम की हेल्प से। ठीक है। देन रिएक्शन नंबर 63 आप अमाइड को रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, बनाते हैं प्राइमरी अमीन।
रिएक्शन नंबर 64 जो है आपके गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बनाते हैं प्राइमरी अमीन। देन रिएक्शन नंबर 65 जो इंपॉर्टेंट है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें आप अमाइड लेते हो ब्रोमीन NaOH की हेल्प से, आप बनाते हैं प्राइमरी अमीन। रिएक्शन नंबर 66 आपका आइसोसाइनाइड यानी कि कार्बिल अमीन टेस्ट, जिसमें आप बनाते हैं RNC प्राइमरी अमीन की हेल्प से क्लोरोफॉर्म एंड QH को डालकर, ठीक है। रिएक्शन नंबर 67 प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी अमीन के लिए टेस्ट, प्राइमरी अमीन देता है सोल्यूबल इन एल्केलाई टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी अमीन देता है इनसोल्यूबल इन एल्केलाई टेस्ट, और टर्जरी अमीन टेस्ट देता ही नहीं है, कौन से वाला, हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। नाउ द लास्ट रिएक्शन नंबर 68 इंपॉर्टेंट ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप कपलिंग रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ, आपको मिलता है ऑरेंज डाई। अगर आप कराते हैं एनिलीन के साथ आपको मिलता है येलो डाई। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट 68 रिएक्शंस ऑफ योर कंप्लीट 4 चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको करनी ही करनी है, छोड़नी ही नहीं है। इजीएस्ट मेथड भी मैंने आपको समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं आपको अपनी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ में बेटा। तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ को कई बार देखिए ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ हर कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।